आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में 6th स्टैंडर्ड के जनरल साइंस महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर 7, ठीक है। चैप्टर 7 में अगर यहाँ पे देखा है, चैप्टर 7 का नाम है आपका न्यूट्रिशन एंड डाइट। चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सुबह 10 बजे क्लास मिलती है, एक शाम को 8 बजे मिलती है वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे आपके इसके क्वेश्चन आंसर मैंने प्रोवाइड किया। अगर वो वीडियो अपलोड बेटा नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देखिएगा, ठीक है, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे टेक्स्ट बुक के। प्लस आपके इसको मैंने लेक्चर 1 डाला है और आज का जो क्लास रहेगी तो लेक्चर 2 रहेगा और यहाँ से आपका लेक्चर 2 स्टार्ट करना है, ठीक है। जो कि ये पार्ट हुआ था, हमको विटामिन के सोर्सेज देखना है कि विटामिन के सोर्स क्या होते हैं बेटा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, विटामिन और सोर्स एंड फंक्शन, यानी कि विटामिन के सोर्स क्या होते हैं और फंक्शन क्या होते हैं। विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं? तो विटामिन आपके ए बी सी डी ई के, ठीक है। जो ए बी होता है ये विटामिन आपका बी सी जो होता है आपका घुलनशील होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। के ई डी ए जो होता है आपका वो आपका किस में होता है? फैट विटामिन, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताई थी। तो आज हम देखते हैं बेटा यहाँ पे विटामिन ए। विटामिन ए का क्या रोल्स रहता है? प्रोटेक्ट आई, हमारे आँखों की रोशनी, मतलब कि हमारे आँखों को सुरक्षा रखता है। हेल्प टू द कीप स्किन बोन एंड टीथ हेल्दी, और हमारी स्किन को मतलब कि सहायता करता रखने में, मतलब उसको हेल्दी रखता है। और जो हमारे बोन्स होते हैं और टीथ मतलब कि हड्डियों को भी हमारे ये मजबूत रखता है। इसके सोर्स क्या होते हैं? तो सोर्सेस अगर मैं बात करूँ तो सोर्सेस आपको देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे आपके सोर्सेस होते हैं कैरेट, मिल्क, बटर, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, स्वीट पोटैटो, डीप येलो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। यानी कि आपके गाजर हो गए, आपके ग्रीन पालक हो गया, आपका बटर हो गया, और आपके शकरकंद हो गए, डार्क कलर के बनाना हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब। और अगर इनकी कमी होती है आपको तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस, डिफिशियंसी ऑफ डिसीज पूछा गया है। तो नाइट ब्लाइंडनेस, इनएबिलिटी टू द सी इन द डिम लाइट, आपको रात जैसे ही होगा, जैसे आपको सनसेट होगा, यानी कि शाम ढलेगी तो आपको क्या होगा? रतौंधी हो जाएगी, हिंदी में नाइट ब्लाइंड, कम दिखेगा आपको, डिम दिखेगा। और इसको क्या बोलते हैं? ड्राई, हमारी स्किन ड्राई हो गई, जीरोडर्मा बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? जीरोडर्मा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बी, ये आपके क्या मैं था, ये स्वीट पोटैटो आपने खाया होगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे आते हैं B1, हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द नर्वस एंड इट। और ये जो होते हैं ना B1 हमारे क्या करते हैं, तो जो हमारे हार्ट होते हैं यानी कि हृदय, और नर्वस मतलब होते हैं जो हमारे ब्रेन में नर्वस पाई जाती है, ठीक है। और इसको हेल्प करता है प्रॉपर तरीके से फंक्शन काम करने के लिए। देखा जाए यहाँ पे मिल्क किससे मिलता है? मिल्क, फिश, मीट एंड सीरियल, नट्स, प्लस पल्सेस एंड दूध, मछली, और जो आपके चिकन्स हो गए, गोट खाते हैं आप, जो मीट खाते हैं आप, अनाज लेते हैं, नट्स लेते हैं, ठीक है। अखरोट हो गया आपका, दाल हो गई। अगर इनकी कमी होती है आपको तो वेरी डिसीज होता है, नर्व डिसऑर्डर होता है, मसल्स आपके जो होते हैं कम वीकनेस होने लगे, इफिशियंसी होती है, ये आपके लक्षण है, ठीक है, सिम्टम है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेटा B9 का क्या रोल होता है? तो ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी को ग्रोथ करने में इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। डीप ग्रीन वेजिटेबल्स, पपाया, कीवी, ठीक है। और हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, जैसे पालक हो गया हमें, और ऑनियंस हो गए, बीन्स हो गए, आपके सहजन हो गए, ये सारी चीज़ें, ड्रम स्टिक। अगर इनकी कमी होती है तो हमारी ग्रोथ क्या होगी? इम्प्रॉपर तरीके से रुक जाएगी, एनीमिया, आपकी ब्लड की कमी हो जाएगी, एनीमिया। फॉरगेटनेस मीन्स क्या होती है? आपकी चीज़ें आप भूलना शुरू हो जाएंगी, कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहेगा ज़्यादा, स्लो मूवमेंट, आपकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे B12, फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ये आपका RBC का फॉर्मेशन करता है B12। और ये किससे मिलता है? यहाँ पे मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलता है, ठीक है। और इसकी कमी होती है तो एनीमिया डिसीज हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे फ्रूट्स दिए गए, ग्रीन वेजिटेबल्स है, और ये पपाया है, आंवला है, और ये लेमन है बड़ा वाला, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अच्छा ये चीज़ें, एक चीज़ आपको दिखा देती हूँ, ये आंवला, और यहाँ पे देखा जाएगा ऑरेंज, और ये लेमन है। इनके ये हमारे क्या होते हैं? विटामिन C इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
तो इसका रोल क्या होता है, विटामिन सी का प्रोटेक्ट बॉडी टिश्यू फॉर्मेशन ऑफ द कोलेजन प्रोटीन एसेंशियल ऑफ द गम टीथ बोन्स एंड स्किन। ठीक है, ये हमारे टीथ को, हमारी हड्डियों को, हमारे गम्स को और हमारी स्किन को, मतलब कि ये हमारे टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं कोलेजन से। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमारे प्रोटीन आवश्यक होते हैं। इनके ये किससे मिलते हैं, तो इनके सोर्सेज क्या होते हैं, आंवला, ये आंवला है आपका बच्चा, कीवी आपने खाया होगा, ऑरेंज आपने देख लिया है, संतरा, एंड अदर सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट मीन्स क्या होता है बेटा, आपका जो खट्टे फल है, कैबेज हो गया, आपका पत्ता गोभी, टोमेटो, टमाटर हो गया, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स आपके पालक हो गए, ये सारी चीज़ें आपको खाते हैं। ठीक है, अगर ये सब आप नहीं खाते हैं तो अगर इनकी कमी होती है आपके शरीर में, स्कर्वी एक डिसीज हो जाता है जिसमें आपको क्या होता है, यहाँ पे ब्लीडिंग ऑफ गम, थायराइड मैलफंक्शन, डिले इन द हीलिंग ऑफ द वुंड्स। और स्कर्वी अब डिसीज है जो कि आपके दांत से जो गम्स होते हैं उसमें क्या होगी, आपकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा। और थायराइड आपके गले की यहाँ पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये गला है और ये आपका मुंह है और यहाँ पे आपको थायराइड हो जाती है। ठीक है, और हीलिंग आपके अगर चोट लगती है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको फील करने के लिए। उसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ पे ये देखो मीट है ना, ये मीट है और ये फिश है और ये हमारा टोमेटो और ये हमारा एग, ये सारी चीज़ें हमको खानी चाहिए ना। और नॉनवेज वाले जो होंगे उनको तो ये खा लेंगे और जो वेजिटेरियन होंगे ये नहीं खाएंगे। ठीक है, लेकिन एग खा सकते हैं तो एग, क्योंकि आपका मतलब कि वेजिटेरियन के अंदर रखा जाता है। इसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे डी, ऑब्जर्व कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर द हेल्दी बोन्स एंड टीथ। अगर आपको कैल्शियम और फास्फोरस काम क्या करता है, इसका रोल होता है बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। ऑब्जर्व करके, ऑन एक्सपोज टू द सनलाइट विटामिन डी इज मेड इन द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम सम सब्सटेंस इन द मिल्क, फिश, एग एंड बटर। अगर इसको बेटा देखा जाए तो मतलब कि विटामिन डी हमें किससे मिलता है, सूर्य की लाइट से, सनलाइट से सुबह, यानी कि ये सुबह हमको 6 बजे से लेके 9 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे तक, ये इवनिंग का टाइम है, ये मॉर्निंग का टाइम है। हमको सनसेट और सनलाइट में जाना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें क्या करें, विटामिन डी। और ये विटामिन डी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, हमारे लीवर में, यानी फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में बनता है डी। और इसकी अगर कमी होती है आपको तो आपकी हड्डियाँ कैसे होती है, वीक हो जाएंगी। छोटे बच्चे में आपके क्या होगा, रिकेटस हो जाएगा, उनके जो बोन्स रहेंगे सॉफ्ट होंगे, मुलायम हो जाएंगे और उनको पेन होगा, फ्रैक्चर हो जाएगी, कहीं भी मुड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, अब चलते हैं यहाँ पे ई वाला। विटामिन ई क्या कर रहा है, तो विटामिन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल, रिप्रोडक्शन, मेंटेनिंग इफिशिएंसी ऑफ द मसल्स। ठीक है, अगर देखा जाए तो मतलब कि अगर विटामिन ए ये आपका सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म को फंक्शन करने में इसका रोल होता है। और ये क्या करता है कि रिप्रोडक्शन में काम करता है, जिससे बच्चे पैदा करते हैं। अगर फीमेल में अगर कम हो जाता है विटामिन ई तो उनका रिप्रोडक्शन रुक जाता है। अगर मेल में कम हो जाता है विटामिन ए की कमी होती है तो उनका भी रिप्रोडक्शन रुक जाता है, यानी कि स्पर्म बनना रुक जाएगा। इनकी मतलब कि सोर्सेज क्या होते हैं, तो सोर्सेज वीट, जॉम, ग्रीन्स, लीफ वेजिटेबल्स, टेंडर लीव्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, यानी कि आपके वीट जम्स होते, गेहूँ होते हैं, हरी सब्जियां हो जाएंगी आपके, और लीव्स खाते हैं वेजिटेबल। और अगर इनकी ज़्यादा कमी होती है, अगर ये सब हम नहीं खाते तो हमको वीक मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ कमजोर है, ऑब्स्ट्रक्शन इन द रिप्रोडक्शन, स्किन डिसऑर्डर, और हमें मतलब कि रिप्रोडक्शन हम प्रजनन नहीं कर सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इनकी क्षमता कम हो जाएगी। और ये देखा जाए तो ये जो होती है स्किन में हमें, और विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे विटामिन के हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, और ये हमारे ब्लड के क्लॉटिंग होने में हेल्प करता है। जैसे आपने कहीं आपको चीर लगे, कट लगे, आप देखते हैं ना फटाक से क्लॉटिंग कर लेती है। तो देखते हैं इनके सोर्सेज क्या होते हैं, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ग्रीन कैबेज, ब्रोकली, स्प्राउटेड पल्स, येलो ऑफ एग। येलो ऑफ एग्स मतलब कि ये आपके, ठीक है, और इसमें विटामिन के मिलता है, क्योंकि येलो कलर का जो है यॉक है, ये कैसा होता है, योग फैट होता है। क्या इसमें पाया जाता है, फैट। ठीक है, मोटापा इसमें मतलब कि ज़्यादा रहता है। और इनकी अगर कमी होती है, ब्लीडिंग आफ्टर द इंजरी, अगर विटामिन की कमी, विटामिन के की अगर आपको कमी हुई तो आपको बहुत ज़्यादा, आपको अगर चोट लगती है बेटा तो इंजरी। और यहाँ पे देखते हैं पिक्चर में आपके विटामिन के हैं, तो ये आपके स्प्राउट है, मतलब कि आप
ग्राम रख सकते हैं, काबुली चना रख सकते हैं, और जो आपके मूंग की दाल होती है, मसूर की दाल होती है, उसको भिगो के रख दें और दूसरे दिन आपको जर्मिनेट हो जाएगा, 2 दिन में ये जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कुछ आपको एक यहाँ पे पॉइंट बेटा इसको याद करने वाली बात है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑलवेज रिमेंबर सम विटामिन आर वेरी सेंसिटिविटी टू हीट एंड यून। कुछ विटामिन बहुत ही सेंसिटिविटी होते हैं हीट और लाइट का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी एसेंशियली डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द कुकिंग। अगर विटामिन सी मतलब कि खाना अगर बनाते हैं ना, ज़्यादा कुछ खाने मतलब कि ज़्यादा अगर फूड को पका देंगे तो विटामिन सी क्या होगा, आसानी से हो क्या होगा, डिस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म हो जाती है। विटामिन सी का रिच फूड शुड बी द ईटन। और विटामिन सी किस में पाया जाता है, अगर देखा जाए तो आंवला हो गया आपके, ठीक है, ग्रेप्स हो गए आपके, ऑरेंज हो गए, लेमन्स हो गए, इसमें आपकी विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये स्कर्वी के कुछ सिम्टम है, आपको यहाँ पे शो किया गया आपके बुक में। तो देखो, इन पास्ट में ना कैसमीर फंक एक साइंटिस्ट रहते हैं, कैसमीर फंक वॉज द साइंटिस्ट हु बिलोंग टू द पोलैंड इन यूरोप। और ये जो कैसमीर जो होते हैं ना फंक, ये विटामिन ए की मतलब विटामिन की खोज की विटामिन का नाम लिया। और ये यूरोप में एक पोलैंड का मतलब की सिटी है, वहाँ के रहने होते हैं। इन साइंटिस्ट आर्टिकल ही रीड द पीपल हु एट द ब्राउन राइस वर द लेस लाइकली टू गेट द वेरी दैन दोज हु एट द फुली मीट राइस। ठीक है, अब उन्होंने देखा नहीं मतलब कि रीड किया, देखा लोगों को कि जो कि ब्राउन कलर के जो राइस खाते थे उनको बहुत ही कम बेरी डिसीज हुआ, जो कि जो फुल राइस मील खा रहे थे ना। तो यहाँ पे देखो ये स्कर्वी डिसीज है, अगर आपके इस तरह से स्किन हो जाएंगे, विटामिन सी की कमी होती है तो। और ये बच्चों में दिखा रहा है रिकेटस की मतलब रिकेटस हुआ है। और यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये रिकेटस का स्ट्रक्चर है, जो कि बच्चों में हड्डियाँ मुड़ जाती हैं विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई एंड आइसोलेटेड द सब्सटेंस विच द प्रिवेंट दिस डिसीज, ही नेम द विटामिन। ठीक है, और उन्होंने मतलब ये ऑब्जर्व किया, जो फंक थे कैश्मीर फंक थे मतलब कि जो साइंटिस्ट थे यूरोप के पोलैंड में रहते थे, तो उन्होंने देखा कि जो मतलब कि ब्राउन राइस का है वो तो मतलब कि बहुत ही उनको कम बेरी और जो ज़्यादा खाए उनको फुल तरह से राइस। और ये अगर चीज़ें देखा जाए तो मतलब कि ये डिसीज़ उनको नाम रखे गए विटामिन की कमी से उनको बचाते हैं बीमारी। ठीक है, प्रिवेंट किया। ही ऑल्सो द प्रपोज द अदर डिसऑर्डर लाइक द स्कर्वी, पेलाग्रा, रिकेट्स वर ऑल्सो कॉल्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ द वेरियस। तो उन्होंने ये बताया है कि बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं हमको डिसऑर्डर होते हैं, लाइक जैसे हमारे स्कर्वी हो गए जो ऊपर यहाँ पे स्कर्वी, रिकेटस, और आपको देखो पेलाग्रा, ये स्किन डिसीज होती है पेलाग्रा, और ये सारी बहुत सारी विटामिन की कमी से होने पर होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक वाइटर है, ये गले में होती है, आयोडीन की कमी होने पे ये आपको गले में वाइटर हो जाती है। ठीक है, गेंगारो। बैलेंस डाइट की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो बैलेंस डाइट हमारे क्या होते हैं, ऑल डाइट विद द कंज्यूम ड्यूरिंग द डे इज अ टुगेदर कॉल द डाइट। मतलब जितने में हम सभी जो चीज़ें खाते हैं मतलब कि डे में, उनको एक साथ उनको डाइट कहा जाता है। और डाइट कंटेन द एडुकेट क्वान्टिटी ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। और मतलब कि एक एडुकेट मतलब कि एक बैलेंस बना के उस चीज़ को खाना रहता है, इनको हम क्या बोलते हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी मतलब कि उनकी मात्रा ऐसे लो कि पूरी आपकी जो डाइट हो फुलफिल कर दो पूरे दिन में। ठीक है, जिसमें आपको दाल होना चाहिए, चपाती होनी चाहिए, भाकरी होनी चाहिए, सैलेड होना चाहिए, कॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, घी होना चाहिए, आपके अचार होने चाहिए, ये सारे पिकल्स खाते हैं आप सब चीज़ मिक्स करके। और ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, स्नैक्स करते हैं, डिनर करते हैं, डिनर में मील, तो आपके डाइट होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी यू नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन एंड सफिशिएंट क्वांटिटी इन योर डेली डाइट। अगर आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, हेल्दी रहना है अपने शरीर को, आपको सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स एक राइट प्रोपोर्शन में सफिशिएंट क्वांटिटी मात्रा में आपको डेली डाइट पे यूज करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ द बैलेंस डाइट की मतलब कि फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। इंक्रीज द कैपेसिटी टू वर्क। और हमें जब बैलेंस डाइट करते हैं, प्रॉपर तरीके से हम खाना खाते हैं, तो हमें काम करने की जो कैपेसिटी हो जाती है बढ़ जाती है। गुड फिजिकल एंड मेंटल होता है, और हमारा फिजिकल जो होता है अच्छा हो जाता है, मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है। ठीक है बेटा, और उसके बाद इंक्रीज कैपेसिटी फाइट रेजिस्टेंस, और मतलब कि
हम डिसीज मतलब बीमारियों से लड़ने की जो हमारे कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमको बीमारी नहीं आती है। हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और हमारे बॉडी की मतलब जो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ होता है। उसके बाद में यहाँ पे चलते इसी मतलब कि प्रोबायोटिक क्या होते हैं, तो इनको भी देख लेते बेटा। प्रोबायोटिक क्या होता है? You know that the useful microorganisms which convert milk into yogurt are present in yogurt, in the butter and in buttermilk. They are called the probiotic. Lack of the microorganisms reside in our the intestine. अगर देखा जाए मतलब आप जानते हैं ना कि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे होते हैं, यूजफुल होते हैं। और जैसे आपको दूध होता है ना, तो यगट यानी कि दही में आपको कन्वर्ट, और ये जो प्रेजेंट होते हैं यगट और बटर में आपके ये क्या होते हैं, प्रोबायोटिक, जो मतलब कि जो आपके कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके मिल्क में और यगट में, बटर में आपके यगट में क्या होता है, दही, ठीक है, और बटर में जो आपके प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोबायोटिक। और बहुत लाखों अगर देखा जाए तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर क्या होते हैं, इंटेस्टाइन, यानी कि इस इंटेस्टाइन होती है जो हाथ होती है। देयर प्रेजेंस इन सच अ लार्ज नंबर इज़ एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। और ये मतलब कि इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है जो हमारे हेल्थ के लिए आवश्यक होता है। हैंस टू द मेंटेन देम इन आवर द बॉडी, और इस तरह से हमारे बॉडी को ये मेंटेन। अच्छा, हमारे इंटेस्टाइन में कौन सी बैक्टीरिया होती है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया होती है ना बेटा, ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये ई कोलाई बैक्टीरिया कैसे होती है, यूजफुल बैक्टीरिया होती है, ठीक है, यूजफुल बैक्टीरिया। उसके बाद देखा जाए बेटा यहाँ पे वी शुड द इंक्लूड द प्रोबायोटिक सच एज यगर्ट एंड द बटर मिल्क इन आवर डे। और इस तरह से हमें अपने डाइट में हमें क्या लेना चाहिए, दही लेना चाहिए, बटर लेना चाहिए डेली। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे वेन वी सफ़र फ्रॉम लूज मोशंस एंड वोमिटिंग वी थ्रो द आउट माइक्रो अलॉन्ग विद द इंटेस्टाइन वाटर। सम मेडिसिन कैन ऑल्सो किल देम, देयरफॉर नीड टू द टेक एक्स्ट्रा यगर्ट बटर मिल्क टू द रिस्टोर देयर द नंबर, ठीक है। अगर देखा जाए बेटा यहाँ पे तो मतलब कि जब हम क्या करते हैं, जब हमारा लूज मोशन होता है, मतलब टॉयलेट करने जाते हैं, हमको वोमिटिंग होता है, तो इसमें ना हमारे माइक्रो ऑर्गेन्स होते हैं ना, हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं उससे उसके साथ बाहर आ जाते हैं। और कुछ मेडिसिन से हमारे क्या होते हैं, मतलब कि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमें इसीलिए अभी ज़रूरत क्या होती है, यगर्ट की और बटर की, जो कि उसको रिस्टोर करें मतलब वापस। और ये आपका दिखा रहा है ये फ्लो चार्ट बेटा ना, ये आपके क्या है, डाइट है, बैलेंस डाइट पिरामिड्स है। इस पिरामिड्स में देखते हैं क्या क्या हमको रोज लेना है। तो सुबह अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट में आपके कैसे होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, ठीक है। आपके फ्रूट्स कुछ भी ले लो, नहीं तो आपको इडली लेना चाहिए, पराठा लेना चाहिए, ये सब चीज़ें। देखो यहाँ पे सीरियल एंड पल्सेस, सीरियल मीन्स क्या होती है, अनाज ही होती है बेटा यहाँ पे। जैसे अगर राइस हो गया, आपके ब्रेड हो गए, और यहाँ पे दलिया दाल है, पल्सेस है, ये चपाती है, और ये आपके मतलब कि खाने में जो भी कुछ है। इसके फ्रूट्स वेजिटेबल, अब ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड फिश एग होना चाहिए, या तो आप मिल्क लो, या तो आप एग लो, या तो आप मीट लो। उसके बाद फैटी एसिड विषय में घी, ऑयल घी, बटर, ठीक है, ऑयल, ये सारे आपके फैटी एसिड। मतलब सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे ये लेना चाहिए, उसके बाद सेकंड पे ये आना चाहिए, थर्ड पे ये आना चाहिए, और फोर्थ पे ना, इस तरह से आपको खाना है। ये आपका बैलेंस डाइट। अपार्ट फ्रॉम द हैविंग अ बैलेंस डाइट वॉज ऑल्सो नीड टू द एक्सरसाइज रेगुलरली टू द कीप आवर सेल्फ फिट एंड। और इस तरह से जो बैलेंस डाइट के पार्ट होते हैं वो भी हमें एक्सरसाइज भी आवश्यकता होता है रेगुलर, जिससे हम फिट और हेल्दी रखें। उसके बाद देखते हैं कि बैलेंस डाइट कैसे लेते हैं, ठीक है। आते हैं, देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मतलब ये अब ये तो यहाँ पे देखते हैं बेटा फटाक से इसको बैलेंस डाइट। टू इंश्योर दैट वी गेट द बैलेंस डाइट फ्रॉम द फूड वी ईट वी कैन मेक अ फूड पिरामिड्स और फूड सच all food which eat is classified into the various groups. The space allotted to the each food group in the pyramid depend upon the proportion in which the food is included in our diet. Hence, we can choose food from each group daily according to the space allotted to it. अच्छा, जो पिरामिड्स में दिया गया था मतलब कि इस तरह से आपको खाना कैसे लेना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से खाना है खाएंगे। जो लेकिन खाने का तरीका सबसे अच्छा वही है जो पिरामिड्स आपको
दिया गया था, ठीक है, कि आप सब कुछ मिला के खाएं, मिक्स करके खाएं, आपको हर चीज़ खाना है, वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट्स खाना है, दलिया खाना है, दाल खाना है, वो आपके स्प्राउट खाना है, और ठीक है, सैलेड लेना है, ये सारी चीज़ें आपको खानी है। इफ़ वी द चूज़ द सम आइटम फ्रॉम द ईच ग्रुप इन द राइट, और उन सब में से कुछ कुछ जो होते हैं ना आपको चूज़ करना है और राइट प्रोपोर्शन में लेना है। ये ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा ले बहुत कम ले, नहीं, आपको प्रॉपर तरीक़ा से यूज करना है। और इस तरह से आप जब यूज करते हैं, खाना खाते हैं, तो डाइस बैलेंस डाइट। उसके बाद हम फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फाइबर्स हमारे क्या होता है, अब फाइबर्स भी आपको ज़रूरत होता है। तो फाइबर्स अगर देखा जाए तो ईट वी द स्लेट द डेली डाइट विद इंक्लूड द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट एंड सीरियल अकॉर्डिंग और टू द पिरामिड। वी विल ऑल्सो द गेट द फाइबर सफिशिएंट, ठीक है। और ये हमारा बेटा क्या होता है, फाइबर्स हमें सफिशिएंट मात्रा में लेनी चाहिए, ठीक है। जब हम सफिशिएंट मात्रा में लेंगे मतलब उसमें हमें क्या होना चाहिए, जैसे आपके वेजिटेबल्स हो गए, यहाँ पे वेजिटेबल्स हुआ, उसके बाद देखा जाए तो आपके फ्रूट्स हो गए, स्प्राउट हो गए, जैसे आपके चना हो गए, ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट मात्रा एक क्वांटिटी होनी चाहिए खाने की। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद देखा जाए तो कैन यू रिकॉल, क्या आप मुझे रिकॉल करवा सकते हैं कि व्हाट ट्रबल डू वी द हैव टू द फेस इफ वी डू नॉट गेट द इनफ फाइबर फ्रॉम आवर डाइट। अगर आपको हमें क्या ट्रबल होगा, क्या हमको तकलीफ़ होगी यदि हम फाइबर नहीं अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए इसके मतलब क्वेश्चन दो तरह से पूछे गए। वॉट केयर मस्ट बी द टेकन टू द मेक द श्योर दैट द फाइबर इज नॉट लॉस्ट। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे मतलब कि जो हमें केयर करना चाहिए और श्योर करना चाहिए फाइबर्स को, मतलब कि इतना कैसे हमारे जो फूड होते हैं उसमें रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं इसका क्या रोल्स होता है। तो हमको जूस है, यहाँ पे लिया गया लेमन जूस है, ये लेना चाहिए। तो इनकी हम वाटर, अब वाटर की मात्रा देखा जाए यहाँ पे क्या है, तो ये सारी चीज़। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आपको रिमेंबर करवाना है, तो मतलब नीचे से आते हैं फिर ऊपर की आगे। वाटर क्या होता है, तो वाटर यानी कि आप सबको पता है कि पानी। तो पानी में अगर देखा जाए बेटा, along with all the other nutrients, the body also the need and the adequate supply of the water. For this the purpose we must drink milk, buttermilk, lemon juice, शरबत, फ्रूट जूस एंड plenty of water। अपने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ दूसरे न्यूट्रिएंट्स साथ हमारे बॉडी को मतलब कि प्रॉपर तरीके से हमें पानी की नीड होती है पीने के लिए। और उसमें इसका पर्पस मतलब इस पर्पस जैसे कि हमें पानी पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, बटर मिल्क पीना चाहिए, लेमन जूस होना चाहिए, शरबत होना चाहिए, फ्रूट के जूस होना चाहिए, बहुत सारे पानी आप पीते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ये यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया, पिक्चर दिखाई, इस पिक्चर में आप देखो, अगर आप खाना ज़्यादा नहीं अच्छे से नहीं खाएंगे तो कम खाएंगे तो इस तरह सब दिखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आप खाना खाएंगे तो ऐसे दिखेंगे, दिख रहे हैं। माल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। मॉल मीन्स क्या होता है, कम, अगर कम खाएंगे तो ये वाला बच्चा है, अगर ज़्यादा आप खा ले तो ये वाला हो जाएगा। यानी कि हमें कैसा खाना चाहिए, ना तो कम ज़्यादा खाना चाहिए और ना ही ज़्यादा खाना चाहिए। अगर कम खाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा खाएंगे तो, यानी कि हमें बीच वाला बैलेंस मीडियम वाला करके चलना है। आते हैं देखते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, मोलिड occurs when all the nutrients that the body need or not obtained in the proper proportion from the diet। अगर हम क्या करते हैं मतलब कि मॉल न्यूट्रिशन का मतलब है कि अगर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है जब हम प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते हैं अपने डाइट में, तो हमें क्या होगा, मॉल न्यूट्रिशन। अगर आप फ्रूट्स नहीं लेते हैं, वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, आप शरबत नहीं पीते हैं, कर्ड नहीं खाते हैं, दाल नहीं लेते हैं, चावल नहीं लेते हैं, रोटी नहीं, हर दिन आपको चेंज करके लेना रहता है। दिस हैपन व्हेन द पर्सन डज नॉट गेट द सफिशिएंट फूड व्हेन डाइट इज़ नॉट द बैलेंस। और जब सफिशिएंट पूरी मतलब अच्छी तरीके से खाना नहीं खाएगा, प्रॉपर तरीके से उसको खाना नहीं मिलेगा, या ठीक है उसका बैलेंस अच्छा नहीं रहेगा। इफ़ वन द डाइट एक्सीड वन अर्निंग, ठीक है, अगर उसको ज़्यादा खाना खाता है डाइट में लेता है उसको ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खाने को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें थी एक बॉक्स वाले में, देखते ऑलवेज आपको रिमेंबर करना है। तो क्या ये चीज़ें, इफ़ और नीड फॉर द न्यूट्रिएंट्स इज़ मेड थ्रू द फूड वी ईट, ठीक है, यदि हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए आवश्यक है भोजन, ठीक है, तो हमको लेते हैं। कब लेते हैं, वी ईट, जब हम खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स आर बेटर द यूटिलाइज द आवर बॉडी।
और जो चीज़ें अगर हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए अच्छी तरह से यूटिलाइज होना चाहिए। एज द बेस्ट वे टू द गुड हेल्दी टेकिंग द बैलेंस डाइट एंड द अवॉइडिंग द डिफिशियंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट। और मुझे ऐसे खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए जो कि आपके टेस्टी भले ना हो, लेकिन आपको इसीलिए बोला जाता है कि घर का खाना खाना चाहिए। घर का खाना टेस्टी नहीं होता है बट हेल्दी होता है और आपको प्रिवेंस करता है बीमारियों से लड़ने के लिए, ठीक है, उसको अगर, ठीक है, और उसकी फाइट करता है। इसके बाद देखते हैं जंक फूड यहाँ पे दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग यूज करते हैं। चॉकलेट, नूडल्स, बर्गर, पिज्ज़ा, चीज़, वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, अट्रैक्टिव पैकेज स्नैक आर ऑल्सो रेडी fried food stuff available in the market such as vada, pakoda, etc. are very tasty and we like very much। ठीक है, मतलब ये पैराग्राफ का जैसे आप लोग चॉकलेट खाते बेटा, बर्गर खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये देखने के लिए उनके पैकेट तो बहुत अच्छे लगते हैं। स्नैक्स में अगर देखा जाए फ्राई रहता है और ये मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। आप वड़ा खाते हैं, पकौड़ा खाते हैं, मंचूरियन खाते हैं और चाइनीज़ खाते हैं, ये सारी नूडल्स खाते हैं। ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। वो टेस्टी तो लगता है लेकिन हमारे लिए हम उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन ये देखा जाए यहाँ पे हाउ दिस द फूड स्टफ कंटेन रिफाइंड फ्लोर, शुगर और लार्ज। और वहाँ पे वो कौन सा यूज करते हैं वो लोग, और रिफ़ाइन का यूज करते हैं। और रिफ़ाइन यूज करने के बाद देखा जाए बेटा वहाँ पे तो रिफ़ाइंड फ्लोर मतलब कि आपके मैदा यूज करते हैं, शक्कर यूज करते हैं, उसमें शक्कर रहता है लार्ज क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा। और ये सारे जो फ्लोर्स होते हैं जब मेड फ्रॉम द व्हीट आर द वेन शुगर इज़ मेड फ्रॉम द शुगर केन। आपको पता है कि आपको मैदा किससे बनता है, रिफाइंड फ्लोर। तो जो रिफाइंड फ्लोर होता है बेटा ना, ये आपके आटा से बनता है और जो आपकी शुगर होती है शुगर केन से। लेकिन देखो आप शुगर केन खाओगे ना, शुगर केन की अगर जूस पिए तो आपको बीमारी नहीं होता है। अगर आप रोटी खाते तो भी आपको चपाती से बीमारी नहीं होती। लेकिन आपको मैदा खाएंगे क्योंकि इसका बचा हुआ चीज़ रहता है ना, वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, इसीलिए नहीं खाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे when the sugar is the many nutrients in the wheat are the sugar cane are lost in the process। देखा, जो बीट होते हैं और शुगर केन के मतलब कि जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट मतलब कह सकते हैं, जो उनके निचोड़े हुए चीज़ निकलते हुए सारी चीज़ हैज़ ऑल वी गेट फ्रॉम दिस द फूड इज एनर्जी और द हंगर रिसोर्स। ये हमें इस तरह की, जैसे हमारे शुगर केन हो गया, बीट हो गया, ये चीज़ खाते हैं चपाती, तो हमें एनर्जी तो देता है और हमें भूख को हमें सेटिस्फाई भी करता है, संतुष्ट भी करता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बेटा नेचुरली वी ईट अ लॉट ऑफ द जंक फूड। सामान्य तौर से अगर देखा जाए तो बहुत सारे हम जंक फूड खाते हैं। वी विल द गेट द इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द आइटम फ्रॉम अदर फूड। और मतलब कि अदर जो जैसे आपके हेल्दी फूड होते हैं उनसे ज़्यादा ये हमको खाते हैं ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि बहुत ज़्यादा पर्याप्त। इफ़ दिस हैपन तो फिर, और इस तरह से देखा जाए और बॉडी सुंदर एक्सपीरियंस शॉर्टेज है तो प्रोटीन को प्रोटीन बहुत कम मिलता है हमारे शरीर को, विटामिन बहुत कम मिलता है, मिनरल्स बहुत कम मिलता है एंड डैट में द लीड टू द मॉल, और इस तरह से हमें मॉल न्यूट्रिशन है। जंक फूड ईटन द फ्रिक्वेंटली ऑल्सो द कॉजेज ऑफ, और जंक फूड ज़्यादा खाते हैं अगर तो हमको क्या आती है, ओबेसिटी। ओबेसिटी नॉट द गुड फॉर दैट, और ओबेसिटी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। एज सच फूड टू डू नॉट द सप्लाई टू ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट दे आर कॉल्ड द जंक फूड। और अगर आप अपने शरीर को अच्छे खाना नहीं देंगे जिससे आपको जंक फूड होता है, और ये हमारे जंक फूड खाने से हमको क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है, जैसे उसमें हमको दिखाई देता है। हाउ टू, यहाँ पे चलते एक चीज़ है आपको, एडल्ट्रेशन ऑफ द फूड। और फूड खाने का मतलब तरीका क्या होता है देखते हैं यहाँ पे। इन ऑर्डर टू द अर्न मोर प्रॉफिट चीपर सब्सटेंस ऑफ द लो क्वान्टिटी आर मिक्स विद द फूड स्टफ। मतलब कि अगर ऑर्डर में अधिक पैसा कमाने के लाभ में चीप सब्सटेंस, सस्ते क्वालिटी के मतलब सस्ता होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बहुत सारे फूड क्या होते हैं इसमें मिक्स रहते हैं। दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड द एडल्ट्रेशन, और इनको हम क्या बोलते हैं, एल्ट्रेशन फूड बोलते हैं। एंड एडिंग देम टू द फूड कॉल्ड द एल्ट्रेशन, और जो इसमें फूड मतलब कि रहता है उसको क्या बोलते हैं, एल्ट्रेशन फूड। एल्ट्रेशन में इवन द पॉइजन, और ये जो होते हैं ना, यहाँ तक कि ये पॉइजनस होते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारे शरीर के लिए। सच फूड इज इम्प्योर, हार्मफुल एंड द सो अनफिट फॉर द कंजम्पशन। और ये मतलब कि सच इम्प्योर नहीं होते हैं, हार्मफुल होते हैं और हमारे कंजप्शन के लिए अनफिट होते हैं। उसके बाद elder brand others used to the alternate food are the such that they will remain the unnoticed even when the mix with the food।
और अगर हम क्या करते हैं, इस फूड को इस तरह से देखा जाए तो जो रिमेन होते हैं उनको हम अननोटिस कर अनदेखा कर देते हैं, और ये क्या होता है इसमें मिला हुआ रहता है, ठीक है, मतलब कि वो आपके खाने योग्य नहीं रहता है। आते हैं इस पैराग्राफ पे बेटा, यहाँ पे हाउ हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी, ठीक है बेटा। तो हमें ओबेसिटी को कैसे मतलब कि कर सकते हैं, अवॉइड मतलब देखते हैं, ठीक है, अनदेखा कर कैसे करते हैं। हैव द बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट अच्छी लेनी चाहिए। हैव ईट द होल ग्रेन्स खाना चाहिए। ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल विद देयर द स्किन, और स्किन के लिए हमें देखा जाए तो फ्रूट्स और वेजिटेबल। इंक्रीज ऑफ द बाईसाइकिल, हमें बाईसाइकिल का यूज करना चाहिए। प्ले मोर आउटडोर गेम, और हमें बाहर खेलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, डू नॉट ईट इफ़ यू आर नॉट द हंग्री, यदि आपको भूख नहीं लगा है तो आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। डू नॉट वॉच टीवी व्हाइल द ईटिंग, खाना खाते टाइम आपको टीवी नहीं देखनी चाहिए। डू नॉट यूज मोटर व्हीकल फॉर द ट्रेनिंग असॉल्ट, और कम डिस्टेंस के लिए, कम दूरी जाने के लिए, जैसे आपको 1-2 किलोमीटर जाना है तो आपको मोटरसाइकिल का नहीं यूज करना चाहिए। अवॉइड द प्री कुक्ड पैकेज फूड, और आपको मतलब कि कम पका हुआ और पैकेट वाला सामान जो रहता है वो सारी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। उसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ पे आज मैं इसको ख़त्म कर दूँगी 2 लेक्चर में। फूड आइटम और एलिट्रेशन। मिल्क देखा जाए तो मिल्क, वाटर, केमिकल लाइक द यूरिया, स्टार्च, जो आपके मतलब कि डेयरी पर मिल्क मिलता है उसमें आपको यूरिया रहते हैं, स्टार्च मिलाए जाते हैं इस तरह के, और पानी मिला। चीनी में आपका मिलता है, देखो, ब्रिक पाउडर यानी कि ईंट के आपके पाउडर मिलते हैं, ठीक है। चिली पाउडर में पाउडर पम्पकिन मिलता है, और पम्पकिन के पाउडर मिलाए जाते हैं। पेपर कॉर्न में देखा जाए तो पपैया के सीड मिलाए जाते हैं। उसके बाद आइसक्रीम में देखा जाए तो वॉशिंग सोडा, ठीक है, और पेपर प्लम्प डाला जाए। वॉशिंग सोडा समझ रहे ना, जो आइसक्रीम खाते हो कपड़ा धोने वाला मिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो राइस में आपके क्या मिले होते हैं, तो राइस में यहाँ पे देखिए तो स्मॉल वाइट स्टोन होते हैं, ये भी सही बात है कि इसमें छोटे छोटे पत्थर रहते हैं। पीनट्स क्या होते हैं, तो इसमें पीनट जो होते हैं आपके रेडिश पेपर्स स्टोन्स होते हैं, सॉरी। उसके बाद देखा ऑलवेज रिमेंबर का एडिट्रेशन ऑफ द फूड इज क्राइम। एडिट्रेशन फूड क्या है, एक तरह से अपराध है। डू नॉट ईट द एडिट्रेशन, और हमें एडिट्रेशन फूड नहीं खाना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या हमने पढ़ाया, सारी चीज़ें आपको, ये हमेशा हमें क्या सीखा, वर्ड भी हैव लर्न, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड वाटर यूजिंग देम टू द अपटेन एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ द ग्रोथ इन अदर बॉडीज, ठीक है। और न्यूट्रिशन हमें एक अच्छे तरह का प्रोसेस पानी पीना चाहिए, और जिससे एनर्जी मिलती है और हमारा ग्रोथ क्या होता है, बॉडी का डबल मिलता है। उसके बाद क्या होता है, अ डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटी कॉल्ड द बैलेंस। और डाइट मतलब कि आपको प्रॉपर तरीके से खाना लेना, वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेना है, ग्रेन्स लेने, इस तरह से मिल्क लेना है, कर्ड लेना, सारी चीज़ों से, तो हमको क्या होता है, इससे बैलेंस डाइट में करो। उसके बाद देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या था, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स आर द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। अब बैलेंस डाइट इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटी। आपके राइट क्वांटिटी मतलब कि अगर देखा जाए खाने का न्यूट्रिएंट्स में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, ठीक है। फूड पिरामिड्स हेल्प अस टू द चूज द बैलेंस, और फूड पिरामिड जो आपको ये आपके बैलेंस डाइट में हेल्प करेगा। उसके बाद वेदर अ पर्सन इज अ मॉल नरिश्ड और हैज़ अ डिफिशियंसी डिपेंड अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ द टेकन। और अगर जो मॉल न्यूट्रिशन कमी होती है या ज़्यादा बहुत कम मात्रा खाते हैं तो आपको क्या होगी, उससे बीमारी हो जाएगी, और ये आपके फूड पे डिपेंड करते हैं। जंक फूड गिव अस द एनर्जी बट नॉट द न्यूट्रिएंट। जंक फूड आपको एनर्जी तो देते हैं लेकिन आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं देते। अल्टरनेटेड फूड इज़ इम्प्योर एंड हार्मफुल, और ये जो होते हैं अल्टरनेटिव आपके लिए ये हेल्दी नहीं होते, हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप